हेलो वर्डप्रेस लवर्स। सो वर्डकैम्प दिल्ली 2024 के फीडबैक वीडियोस में जो नेक्स्ट हम फीडबैक लेने वाले हैं वो अमित सर से लेंगे। और पहले तो हम अमित सर के बारे में जानेंगे कि अमित सर क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। और फिर हम इनसे वर्डकैम्प दिल्ली के बारे में बात करेंगे और कुछ और इनसे नया इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करेंगे कि हम क्या नया इनसे सीख सकते हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप वर्डकैम्प दिल्ली में आए और इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में, जो कि मैं अज्यूम कर रहा है कि सक्सेसफुल रहा। आपका फीडबैक मैं जानूँगा, बट इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में आपने काफ़ी योगदान दिया। और जैसा कि मुझे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोगों को शायद ऐसे क्यूरियोसिटी भी होगी कि सर चलो अमित सर आएँगे, हम उनका सेशन अटेंड करेंगे। या मेरा ऐसा रहता है कि जिन लोगों से मुझे जैसे मिलना होता है तो एटलीस्ट मैं पर्सनली जाके उनसे मिलना चाहता हूँ, चाहे मैं उनका सेशन अटेंड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। बट पर्सनल कनेक्शन बनाना मुझे मेरा इंटरेस्ट है। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे इन सब के बारे में। सो मेरा नाम है अमित तिवारी और मैं टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ और गूगल एड्स एंड मेटा एड्स की सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड इनके बारे में बात करता हूँ, पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। और आई थिंक वर्डप्रेस इवेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी है, बिकॉज़ यूट्यूब अपने आप में एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। हम उसे बोलते भले ही कम्युनिटी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकता है ड और उस कमेंट के बारे में भी क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। But events like WordCamp, they help us connect with the entire group and हम सिर्फ छोटा-सा पार्ट है, मैं एक छोटा-सा पार्ट हूँ, एक बहुत बड़े ग्रुप का जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स के अलावा कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर क्रिएटर्स डिपेंड करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ऑडियंस है, वो ऑडियंस क्या चाहती है, उसकी अपनी खुद की क्या एस्पिरेशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने का सबसे अच्छा ज़रिया वर्डप्रेस का ये कैंप है, बिकॉज़ वर्डप्रेस आपको सबसे ज़्यादा मॉड्युलैरिटी के साथ में वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। तो वेदर यू वांट द ई-कॉमर्स वेबसाइट और अ ब्लॉग और एनीथिंग एल्स, एंड मैं अपने चैनल पर हमेशा आई हैव बीन वेरी वोकल सपोर्टर ऑफ वर्डप्रेस। अगर आपको साइट बनानी है बिज़नेस के लिए तो आप विक्स पे क्यों जा रहे हो? वर्डप्रेस पे बनाओ। अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो शॉपिफाई पे क्यों जा रहे हो? वर्डप्रेस पर आओ, बिकॉज़ यहाँ पर मॉड्युलैरिटी मिलती है। यहाँ पर आपको बाद में वो छोटे-छोटे प्लगइन्स जो आपको शॉपिफाई में पेड प्लगइन्स के तौर पे मिलते हैं, वो यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, उससे बेटर सर्विसेज़। इनफैक्ट आप डेफिनिटली। एग्ज़ाम्पल ले लो, योस्ट वर्डप्रेस पर फ्री है, शॉपिफाई में पेड है। बिल्कुल। सो इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? इट्स जस्ट दैट इट जस्ट नीड गुड होस्ट, बट सभी को एक अच्छी बॉडी हर किसी को चाहिए होती है, तभी वो सही परफ़ॉर्म कर सकता है। सो फार इवेंट हैज़ बीन ग्रेट, वेरी गुड गोइंग, अच्छा इन डे जा रहा है। जो आपने बोला कि लाइक यूट्यूब जो है वो वन वे कनेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो आपके फैन्स हैं, जो आपको सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आप कितने लोगों से कनेक्ट कर पाए और उनसे कनेक्ट करके आपको क्या लगा? मतलब थोड़ा-सा लाइक राइट मैंने जैसे बताया कि भाई मुझे पर्सनली कनेक्ट करना ऐसा लगता है कि मैं अब इनसे मिल चुका हूँ, अब मुझे इनको यूट्यूब पे देखने में उतना दिक्कत नहीं आएगी या उनको इनको समझने में उतना दिक्कत नहीं आएगी। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि आप क कितना कनेक्ट कर पाए लोगों से वैसा? आई थिंक यूट्यूब ने हम लोग की आदत खराब कर दी। हम लोगों को ना भेड़-बकरी की तरह काउंट करते हैं। लाइक सब्सक्राइबर कितने, इतने मिलियन हैं या इतने लाख हैं आपके। वो लाख नंबर नहीं है, दे आर पीपल। या सो ऑन यूट्यूब व्हाट इज़ नंबर इन दिस इवेंट, इट इज़ पीपल। नाउ यू कैन पुट द फेसेस टू दोज़ नंबर्स कि ये पर्सन है, ये पर्सन है। और सुबह से मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ और वो बताता है कि वो जो ऑडियंस है जो आपको देख रही है, वो आखिर आपके कंटेंट के बारे में ऑनेस्टली क्या सोचती है। बिकॉज़ ठीक है, कमेंट में कई बार नहीं बता पाते हैं, बट अगर यहाँ पे कोई कमी होगी तो फ्रंट में बिल्कुल, बता। बात तो आप पर्सनली आके बताएँगे कि सर मुझे आप और कुछ लोगों ने बोला भी अभी तक कि उन्हें और किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप की चीज़ें उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल। तो और बहुत सारे लोगों से नंबर शेयरिंग, प्रोफाइल शेयरिंग एंड देन वो ईमेल शेयरिंग, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सके, ताकि हम उसको या तो पर्सनली सॉल्व करें या फिर यूट्यूब पर उसके बारे में ज़्यादा लोगों को अगर अगर रेलेवेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, उनके बारे में बात की जा सकती है। एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज़ कभी मैंने भी किसी और के वीडियो से, किसी और के आर्टिकल से सीखा है। नाउ इट इज़ माय टर्न एंड इफ आई विल टीच वेल, कल को कोई नेक्स्ट जनरेशन से कोई दूसरा पर्सन निकल के आएगा जो अपने आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाएगा। सो हम इंसान इसीलिए डेवलप बने, बिकॉज़ हमें ज़ीरो से नहीं शुरू करना पड़ रहा। हम हमेशा एक आदमी सीखता है, दूसरे को देता है, फिर तीसरा सीखता है। तो वो चेन बनी रहना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट यूट्यूब ठीक है, इट्स अ कंटेंट शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म, बट फिज़िकली मिलना, फिज़िकली कोलैब करना, फिज़िकली एक दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ताकि हम लोग सिर्फ़ नंबर ना बने रह जाएँ, इंसान बने रहें। डेफ़िनिटली सर, वो तो है ही। और मेरा एक जो इसमें एक पॉइंट था वो ये था कि जैसे आपने भी उसके बारे में बोला कि काफ़ी लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ।
तो कुछ ऐसा भी आया क्या जो लगा कि यार ये इस बंदे ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये मुझे करना चाहिए, या फिर बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मैंने आपका वो वीडियो देखा, बट सर अगर आप उसके बारे में भी एक वीडियो बना देते लाइक एक टॉपिक के बारे में, तो सर मेरी बहुत हेल्प हो जाती, ऐसा कुछ आप? नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सजेशंस सुबह से आ चुके हैं मेरे पास, बहुत सारे सजेशन आ चुके हैं और मैं नोट डाउन इनफैक्ट करता जा रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट, एंटायर लिस्ट। तो आई हैव बीन थैंकफुल कि बहुत सारे लोग जान-पहचान के मिल रहे हैं, तो एक लिस्ट पूरी एंटायर प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई थिंक इट विल टेक मी 1 और 2 मंथ्स कि उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर पाएँ और देखेंगे, फ़िल्टर करेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट करती हुई प्रॉब्लम। बट हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मीन्स मैं मतलब मैं ये आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि आपके लिए तो ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग हो गया ना, मतलब बहुत, बहुत अच्छा, वो बहुत दोनों यूज़फुल तरफ से, से। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। सो एंड दूसरा मेरा ये था कि वर्ड कैम्प दिल्ली जो है कि एक तो काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, ठीक है? तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि इतने टाइम होने के बाद जो इवेंट हुआ, उसमें आपको क्या नया लगा? और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ और हम बेटर कर सकते हैं एज़ ए ऑर्गेनाइज़र, एज़ ए वॉलंटियर और एज़ ए स्पीकर भी क्या कर सकते हैं नया? सिंस बिकॉज़ मैं भी क्रिएटर हूँ, आई कीप गोइंग टू इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी डेफिन हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है बिकॉज़ व्हेन यू हैव ओवर 1000 पीपल इट्स गोइंग टू हैव सम इश्यूज और द अदर रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी मेड बेटर। आई मीन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक अलग चीज़ है, बट बिकॉज़ इतने टाइम बाद हुआ है तो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। लोग, बहुत सारे लोग जयपुर से आए हुए हैं, राइट? कोई आगरा से आया हुआ है, कोई मथुरा से आया हुआ है, आस-पास के एरिया से, हरियाणा से बहुत सारे लोग आए हैं, चंडीगढ़ से टीम्स की टीम्स आई हैं, राइट? बिल्कुल। तो लोगों को आपस में इंटरैक्ट करने का, कंज्यूमर के साथ में, कंपनी के साथ में मिलने का एक ऑप्शन मिलता है और वो इतने टाइम बाद होना, आई थिंक सिटी ने भी और आसपास की कम्युनिटी ने भी उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। बहुत, पॉज़िटिवली जी। मैं वर्ड कैंप बैंगलोर में था और यहाँ पर उससे ज़्यादा टर्न आउट है। तो डेफिनिटली। कंसिडरिंग एवरीथिंग, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है दिल्ली में, लोग बाहर से भी आए हैं, साउथ से भी आए हुए हैं, बैंगलोर से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं। तो सारे लोग एक्साइटेड हैं और वाइब इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। पॉजिटिव, आई मीन एवरी इवेंट कैन बी मेड बेटर, है ना? मे बी हम लोग जो है वो स्पीकर जो हैं हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा प्रिपेयर करके आए, मे बी, राइट? डाउनलोडेबल क्यूआर कोड्स हों जिसमें आप किसी भी स्पीकर का आप क्यूआर कोड स्कैन करें और उसका इमीडिएटली उसकी डेक डाउनलोड कर लें। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इवॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक वो हम अगले साल कर ही लेंगे ऑटोमेटिकली। एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट सो फार। सो उसी उसी वजह से हम जानना चाह रहे हैं कि लाइक स्पीकर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अटेंडीज़ का भी कैसा एक्सपीरियंस रहा और हम नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हम सब लोगों से हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इसको और बेटर बना सकें। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे हो सकता है, मतलब मैं ऐसा अज़्यूम करके चलता हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा लगा हो कि यार ये तो इवेंट ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो सब जगह है। 1-2 लोग सब जगह होते हैं ऐसे। वो इग्नोर करके बाकी ओवरऑल एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हो सकते हैं, बट अभी तक ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से या वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। मतलब यूजुअली क्या होता है कि एक टाइम हो गया, इसके बाद रजिस्ट्रेशंस जो है वो बंद हो जाते हैं या जो रजिस्ट्रेशन विंडो पे लोग होते हैं वो बाहर से हट जाते हैं। अभी भी आपके वॉलंटियर्स नीचे बैठे हुए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए कितना टाइम हो गया? इट्स राइट नाउ आई थिंक 1-2 बज रहा है। तो अभी भी अपने विंडोज पे हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। मी एज स्पीकर इट वाज ग्रेट, ऑडियंस वाज एंगेजिंग with every speaker basically, and ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, राइट? इट्स अ ग्रेट बिल्डिंग, सो एटमॉस्फेयर अच्छा है बिकॉज़ बिल्डिंग अच्छी है, बैठने की जगह अच्छी है। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द स्पीकर, क्योंकि वो ऑडियंस को देख सकते हैं, उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस कैन कनेक्ट, तो एवरीथिंग इज़ गुड। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एज़ आई सेड कि डाउनलोडेबल क्यूआर कोड्स अगर उसके लिए हो, ऑडियंस स्पीकर्स के नोट्स के लिए, दैट कैन हेल्प, राइट? मे बी, बट बिल्कुल सर। सो फार सो गुड, एंड गुड। फाइनल क्वेश्चन जो मेरा आपसे वो ये है कि अ, जितने भी लोग जो अटेंड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, या जो ऑडियंस आपका है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्डप्रेस के यूटिलाइजेशन पे, या फिर ओवरऑल जो भी आप मतलब आपका मैसेज देना चाहिए? Well, I personally feel that whenever you get chance, do join, because आप अपने कमरे में बैठे हुए इस डिजिटल वर्क फील्ड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक कमरे में बैठे हैं, हमें लगता है कि या तो हम बहुत अच्छे हैं या तो बहुत खराब है। ईदर यू आर ओवर कॉन्फिडेंट और यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। इफ यू मीट पीपल यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे लोग पास बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज हैं, ब्लॉग्स के आइडियाज हैं, वेबसाइट्स के आइडियाज हैं। यू टॉक टू पीपल देन यू विल मे बी इट विल एक्सपैंड योर ओन होराइजन।
सो जॉइन इट एंड अभी फिलहाल के लिए यू जस्ट वॉच द रिकॉर्डेड कंटेंट सो दैट यू गेट द इंस्पिरेशन, यू गेट द नॉलेज टू एंड इंस्पिरेशन एज वेल। बहुत सारी टॉक्स जो है वो इंस्पिरेशनल हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अलग इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हो। आगे बिल्कुल। आगे अपने नए बिजनेस के लिए आपको जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। सो डू जॉइन दैट, राइट, एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सो सर थैंक यू सो मच, आपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी योगदान दिया एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कैम्प में भी हम आपसे मिलेंगे और कुछ नया। आई होप सो टू। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।